नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल हो और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँ। आज हम कर रहे हैं कॉफ़ी कप रीडिंग और रीडिंग का टॉपिक होगा जनवरी के लिए प्रेडिक्शंस। सो आपका जनवरी का महीना 2025 का कैसे रहने वाला है, उसकी एनर्जी हम देखेंगे और कॉफ़ी कप रीडिंग के साथ-साथ आज मैं येस नो क्वेश्चन भी करूँगी। सो रीडिंग के एंड में हम एक येस और नो क्वेश्चन आपका लेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली अपने सामने जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप उससे चूज़ कर सकते हैं। ये होगा ग्रुप 1 और ये होगा ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके अपना टाइम ले सकते हैं और ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्रुप नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत करूँगी। सो हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो हम देखते हैं आपके लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। अ, थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे ऐसा लगता है ना आपके लिए इस मंथ लास्ट मिनट सरप्राइजेस बहुत होंगे। जैसे कोई चीज़ नहीं काम करी बट लास्ट मिनट में सडनली काम कर गई। सो मुझे जो फीलिंग आई ना कप को लिफ्ट करते ही, वो फीलिंग ऐसी थी जैसे लास्ट मिनट गुड सरप्राइजेस। जैसे आपका लास्ट मिनट कोई ट्रैवल का प्लान बन गया, लास्ट मिनट अम, मान लीजिए जैसे आपको आपकी टिकट्स आपने बुक कर रखी हैं कहीं ट्रिप पे जाने के लिए, तो टिकट्स में कोई अपग्रेड मिल गया। आपको सडनली अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लाउंज एक्सेस मिल गया। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे लास्ट मिनट सरप्राइजेस, लास्ट मिनट जैसे कोई आपको डील मिल गई, लास्ट मिनट कुछ जैसे बम्पर ऑफर मिल गया, छोटी-छोटी ऐसे सरप्राइजेस अम जो बिल्कुल जैसे आपका दिन बना दे, आपका आपका वीक बना दे, लाइक वैसी एनर्जी मुझे फ़ील हुई कप लिफ्ट करते ही। मुझे यहाँ पे एक डॉग स्पिरिट चैनल हो रही है, आई एम नॉट श्योर ये किसी का शायद किसी के पेट की एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ। या फिर आपके आस-पास अगर आप कुछ ऐसा स्पिरिट प्रेज़ेंस फ़ील कर रहे हैं, तो ये शायद एक डॉग स्पिरिट है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे क्योंकि ये डॉग स्पिरिट मुझे चैनल हो रही है तो आई फ़ील यहाँ पे काल भैरव जी का प्रेज़ेंस भी है। प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपको इस मंथ महसूस होगा कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। अगर कोई भी आपके अगेंस्ट कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ़ में ला रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ आपको अप्रोच कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। ये आपको बहुत स्ट्रांगली इस महीने महसूस होगा। प्रोटेक्शन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आई फ़ील किसी को अगर ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको कोई लंग इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन या फिर ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ आपके चल रहे थे, तो उसमें सुधार होगा। अल्फ़ाबेट टी मुझे चैनल हो रहा है। टी, टी फॉर टेपेस्ट्री। अम, आपके लिए यहाँ पे ना लास्ट मिनट मूवमेंट्स हैं। मुझे यहाँ पे क्योंकि ना हील्स दिख रही हैं, शू दिख रहा है जैसे एक हील। और फॉर सम रीज़न इसे देखते ही जो मैसेज मुझे चैनल हुआ वो ये था कि आपके लिए ना लास्ट मिनट प्लान्स बहुत होंगे बाहर जाने के, घूमने के, फिरने के। जैसे लास्ट मिनट आप प्लान कर लो कि चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, चलो हम सिटी के बाहर कुछ प्लान कर लेते हैं। तो लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान्स बहुत होंगे इस महीने आपके लिए। अम, वाओ! हुँ, इंटरेस्टिंग एनर्जी।
अम, आप या तो कोई ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पे क्या कहते हैं उसे मोनेस्ट्री अ, मुझे मोनेस्ट्री जैसी प्लेस चैनल हो रही है, तो हो सकता है आप जैसे पहाड़ों पे होता है ना, पहाड़ों पे कहीं टॉप पे जाके कोई मोनेस्ट्री है, कोई मंदिर है, थोड़ा सेक्लूडेड सी एरिया हो, शांत एरिया वैसी प्लेसेस मुझे चैनल हो रहे हैं मेरे विज़न में। यहाँ पे किसी का मुझे ऐसा आई थिंक किसी के लिए यहाँ पे कार अपडेट है, जैसे या तो आपकी कार में कोई दिक्कत आ रही है, तो फाइनली वो आप अपग्रेड कर लोगे या फिर आई डोंट नो कोई नई कार ले रहा कार से रिलेटेड यहाँ पे कोई अपग्रेड है किसी के लिए। आई डोंट नो आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, नई कार ले रहे हैं या फिर आप कोई कार को सेल आउट कर रहे हैं, कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, कार से रिलेटेड कोई चेंज है यहाँ पे किसी के लिए? अम, हुँ, वॉव! आपको इस महीने हॉर्सेस बहुत दिखेंगे। हॉर्सेस हॉर्सेस की एनर्जी को मैं हमेशा फ्रीडम की एनर्जी की तरह लेती हूँ। अम, इट्स लाइक आपकी लाइफ में कोई एस्पेक्ट में आप बहुत फ्री महसूस करेंगे। चाहे किसी के लिए ये इमोशनल फ्रीडम हो, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है जस्ट बिकॉज़ आपने अपने बिल्स पे कर दिए या फिर आपने अपना लोन पे कर दिया तो आपको अब फाइनेंशियली फ्री महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मंथ। किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको महसूस होगा कि वाओ! फाइनली ये मैं इसमें फ्री फील कर रही हूँ या फाइनली ये काम हो गया। तो फ्रीडम की एनर्जी भी है यहाँ पे, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। अम, वाओ! अगर आपका करियर कम्युनिकेशन से अगर रिलेट करता है, तो इस महीने आपके लिए करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी तरीके के स्पीकर, काउंसलर, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है खासकर, जिसमें आप कुछ बोल रहे हैं और लोग आपको सुनते हैं, आपसे सीखते हैं, तो उस तरह के काम में अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं, तो मुझे करियर ग्रोथ आपकी अच्छी दिख रही है इस महीने। अम, खास करके अगर आप कुछ टाइम से अगर आप स्टैग्नेंट फ़ील कर रहे हैं, ब्लॉक्ड अगर फ़ील कर रहे हैं, तो इस महीने आपको करियर वाइज़ आपको अच्छी एनर्जी देखने को मिलेगी। हुँ, वॉव! अम मुझे ऐसा भी लग रहा है ना अगर पिछले कुछ महीनों में ख़ास करके आपके वर्क से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपसे रिलेटेड अगर र्यूमर्स चल रहे थे ना, जैसे लोग आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें फैला रहे थे, जिसके वजह से वर्क प्लेस में जैसे आपका नाम ख़राब हुआ हो या आपके हाथ से कोई अपॉर्च्युनिटी निकल गई हो क्योंकि लोगों ने आपके बारे में र्यूमर्स फैला रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसका कार्मा बैलेंस होगा इस महीने। ख़ास करके मुझे ये एनर्जी आपके करियर से रिलेटेड लग रही है। अगर आपके ऑफ़िस में मान लीजिए किसी ने आपके नाम से कुछ गलत चीज़ें फैला रखी थी, तो जैसे उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा या आपके लिए जैसे कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी कि इट्स लाइक अ कार्मिक जस्टिस ओके? जैसे आपको एक कार्मिक जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में। अम, वेरी स्ट्रांगली ये एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, वेरी ब्यूटीफुल। अम, चलिए हम कार्ड्स लेते हैं। मुझे कप में ख़ैर अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। लेट्स टेक सम कार्ड्स नाउ वेट। सो हम आपके कार्ड्स से शुरुआत करते हैं और तब तक आप अपने लिए एक येस नो क्वेश्चन सोच सकते हैं अपने माइंड में और रीडिंग के एंड में वो क्वेश्चन मैं आपके लिए आंसर करूँगी येस और नो में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू काली माँ, थैंक यू सो मच। मुझे एक चैनल हुआ है मैसेज कि दिस इज़ अ फ्रॉग लेट इट गो। खास करके ये लव रिलेशन से रिलेटेड है। It's like you're kissing a frog. It's not the prince. So don't get tricked. Thank you, spirits. Thank you so much. Thank you, Kalima. आपको नंबर 777 काफ़ी दिखेगा इस मंथ और ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और जो भी हो रहा है वो आपको
राह पे, सही पाथ पे आपको लेके आ रहा है, चाहे वो चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी तरीके के टावर मूवमेंट से भी होता है तो इट मीन्स यू आर गेटिंग अलाइन टू द राइट पाथ। सो कीप फेथ। नंबर, ओ माय गॉड, आई डोंट नो ये कैमरे में कैच हुआ या नहीं, द वे द कार्ड्स जैसे एक्सप्लोड हो गया। और मैं लिटरली अभी टावर मोमेंट की बात कर रही थी, जैसे टावर कार्ड में एक्सप्लोजन होता है ना, थंडर लाइटनिंग। ओ माय गॉड। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। अभी कार्ड्स हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा। आई फॉरगॉट मैं कुछ कह रही थी, आई डोंट नो, सो आई थिंक anyways, thank you spirits. नंबर 963 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 963 मुझे दिख रहा है अपने विजन में। 963 मुझे मेरे विजन में 50,000 रुपीज़ दिख रहे हैं। आई डोंट नो किसी को ये चेक क्रेडिट होने वाला है, या जैसे आपके 50,000 रुपीज़ अगर कहीं फंस गए थे तो क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे किसी के। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। आपका अगर कोई प्रोविडेंट फंड या ऐसी कोई जगह पे आपका पैसा फंसा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता है वो पैसा आपको मिलने वाला है इस मंथ, क्रेडिट हो जाएगा आपको। 50 ग्रैंड दिख रहा है मुझे अपने विजन में। अगले न्यू मून तक शायद, नॉट दिस वन, कल भी एक न्यू मून है आई गेस, नॉट दिस वन, द नेक्स्ट न्यू मून, तब तक शायद ये क्लियरेंस हो जाए आपकी। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे सुनाई दे रहा है इट्स टाइम टू गेट ऑफ द हैमस्टर व्हील। इसका मतलब कोई चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है ना, इट्स लाइक आपको उसका सार मिल चुका है, आपको समझ आ तो गया, अब आप क्या करने जा रहे हो वहाँ पे। ये किसी के लिए रिलेशनशिप या आई थिंक ये किसी कनेक्शन से रिलेटेड ये मैसेज है कि आपको उसका सार समझ में आ तो गया है, अब फिर क्यों जाना है आपको वहाँ पे। इट्स लाइक अ हैमस्टर्स व्हील, वो नेवर एंडिंग चीज़ है, उसमें आप जाओगे तो इट्स लिटरली लाइक वेस्टिंग योर टाइम। ओके, उसमें कुछ अलग हासिल नहीं होने वाला है आपको। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। Sorry. ये हम क्लैरिफिकेशन के लिए रखेंगे ये डेक ऑफ कार्ड्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद दिस वन। सो ऑनर योर बॉडी एज फ्रेंड, नंबर 35। ये कार्ड पहली बार किसी रीडिंग में आया है। जब से मैंने ये डेक परचेज किया, आई हैव सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ब्यूटीफुल। टेंड टू योर पार्टनरशिप्स, 43। ओ माय गॉड डूड, मैं अभी जस्ट एक फ्रॉग की बात कर रही थी और यहाँ पे एक फ्रॉग है। ये किसी के लिए कॉन्फर्मेशन साइन है। अगर आप फ्रॉग्स देखेंगे अगले 2-3 दिनों में तो ये कॉन्फर्मेशन है कि ये मैसेज आपके लिए ही है। टेंड टू योर पार्टनरशिप्स, वाओ, इस पे मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी, जस्ट अ मिनट। एंड यू हैव ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस। ओके, नाउ आई गेट इट। नंबर 20। जब मैं इन दोनों कार्ड्स को साथ में देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि किसी चीज़ को अब हैंगिंग छोड़ने का
मतलब नहीं रह गया, या तो उसे पूरी तरीके से शट इट कर दो, शट डाउन कर दो, या फिर डू समथिंग अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कोई बहुत टाइम से बीच में लटका के रखा हुआ है किसी चीज़ को, जैसे किसी किसी डिसीजन को, या आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये किसी और पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। जैसे हैंगमैन की एनर्जी होती है ना कि बीच में लटके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है इधर जाना है कि उधर जाना है। विल सी। ओके ओके, आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, और ये देखते ही मुझे मैं दोबारा से मैं उस मैसेज पे कनेक्ट कर रही हूँ जो मैंने आपको कहा था, जैसे किसी का फँसा हुआ पैसा क्लियर हो रहा है। जैसे किसी ने बहुत टाइम से जो कोई कोशिश कर रहा है अपना पैसा रिकवर करने की, क्लियर हो जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फॉर सम रीज़न ये देख के मुझे उस मैसेज से कनेक्टेड लगा। आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। इट्स टाइम टू लेट समथिंग गो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, वो लेट गो करने की होती है कि अब इस चीज़ को फाइनली लेट गो करने का टाइम आ गया है। हम्म, ओके। सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग, success in education, perfection of memory, enhanced intellectual ability and mastery of musical instrument. Wow, beautiful. Nataraj, Lord of the Dance. यहाँ पे creativity की energy बहुत strong है. Fearlessness, joy of creativity, perfection in the arts of music and dance, finding pleasure in all circumstances of life. यहाँ पे creativity की energy बहुत strong है, तो खास करके अगर आपका work creative, कुछ ऐसा creative work आप करते हैं, तो वो आपके इस महीने में उसमें बढ़ोतरी बहुत होगी, success बहुत होगा. Beautiful energy. कामदेव, the god of love. वैसे हम कामदेव जी को गॉड ऑफ डिज़ायर्स भी बोलते हैं, जो हमारी हर तरह की विश को फुलफिल करें. फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, सक्सेस इन लव और रोमांस, एनहांस्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंस, एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लैफ. मुझे बहुत लोगों के लिए इस कार्ड को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है ना कि अगर आपकी आपकी लाइफ में जैसे अटेंशन मिसिंग था ना, खास करके लव वाइज, जैसे आपको ज़्यादा लोगों से अटेंशन ना मिला हो, ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा अटेंशन ना मिली हो काफ़ी टाइम से, देन ये मंथ आपको ये अटेंशन मिलेगी. आप अपनी तरफ ऑपोजिट सेक्स या जो भी आपकी सेक्सुअल वो है ओरिएंटेशन, उसके बेसिस पे आप पार्टनर्स अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में. ब्यूटिफुल एनर्जी. एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस. वाओ, ये कितनी बार कंफर्म हुआ है आपकी रीडिंग में. सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस. लेट्स सी, हम इस पे क्लैरिफिकेशन लेते हैं. Tend to your partnership. What does that clarify? Spirits, what does that mean? Thank you. Thank you, spirits. कोई यहाँ पे अपनी हेयर लुक चेंज कर रहा है. Oh, I'm holding the deck reverse. Okay, sorry. Three of Wands. Oh my God, are you serious? You have got Three of Wands, Ten of Swords, or Four of Wands. Yep, I'm connecting this with the message of the hamster's wheel जो मैंने आपको दिया था कि it's time to, oh my God, I can't believe I just noticed. इस कार्ड के नीचे है Tower. I was just talking about this freaking card. Okay, the message is very clear. इस महीने finally let something go, because 8 of Cups का भी कार्ड आया था आपके लिए, और यहाँ पे है gratitude और forgiveness. Be grateful that it's over instead of crying over it. Like उस तरीके से मैं इस एनर्जी को रीड कर रही हूँ कि be grateful finally it's over.
बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है जो कि एंडिंग और बहुत ही पेनफुल एंडिंग का कार्ड होता है, बट शायद आपको इसकी एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। इस मंथ आप शायद उस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, उस एंडिंग की एक्सेप्टेंस, ओके। एंड यू आर गोइंग फ्रॉम 3 ऑफ wands टू द 4 ऑफ wands। 3 ऑफ wands एक तरीके से वेटिंग का कार्ड होता है कि इट्स जस्ट जैसे हम जैसे डॉक्टर्स विजिट पे जब जाते हैं तो हम वेटिंग लिस्ट में होते हैं ना कि ओके अभी 2 पेशेंट्स और हैं, फिर मेरा नंबर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी होती है कि दे आर जस्ट अबाउट टू, आपकी शिप्स बस आने ही वाली हैं, यू आर वेटिंग। बट नाउ दिस इज गोइंग फ्रॉम 3 ऑफ wands टू 4 ऑफ wands, विच मीन्स इस मंथ आपको कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिलेगी, और जिस चीज का आपको इंतजार है ना वो कुछ एक्सटेंड तक पूरी होगी आपके लिए। अगर 100% नहीं तो 70%, 80%, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट एंड लव हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये किसी क्रिएटिव एंडीवर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भगवान नटराज और माँ सरस्वती का कार्ड भी था, तो ये किसी क्रिएटिव एरिया से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई सक्सेस है। और इस सक्सेस के चलते आपको जो ये आपकी जो ये ग्रीफ है ना, जो एंडिंग की ग्रीफ है, जिस चीज को आप पीछे छोड़ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस सक्सेस के चलते आपका जो ये पेन है ना कहीं उसको हीलिंग एनर्जी मिलेगी। मैं इस तरीके से इस एनर्जी को रीड कर रही हूँ, ओके। वाओ। एनी फाइनल मैसेज स्पिरिट्स, उसके बाद हम आपका यस नो क्वेश्चन लेंगे। एनीथिंग, ओके। ये एंडिंग्स की एनर्जी और ये एंडिंग के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। देखिए 10 ऑफ wands, ये भी एंडिंग का कार्ड होता है कि फाइनली इस बर्डन को लेट गो करने का टाइम आ गया है। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ swords। अगेन ये पेनफुल एनर्जी है, वाओ। एंड डेक कट करते ही आया क्वीन ऑफ wands। आपकी एनर्जी इस मंथ शिफ्ट होगी, ये देखिए यहाँ पे आप बहुत पेनफुल एनर्जी में, ग्रीफ की एनर्जी में, बट बहुत जल्द ये एनर्जी क्वीन ऑफ wands में तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है। आप इस एनर्जी में आएंगे इस मंथ, ओके। ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी आपके लिए यस नो में क्या आंसर है। थैंक यू स्पिरिट्स। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर मैं कॉइन को फ्लिप करूंगी। ओके, सो आपका आंसर आया है नो। अब हम देखते हैं ये नो किस लिए है। वाई इज इट अ नो? थैंक यू स्पिरिट्स। किसी को यहाँ पे ऑरेंज फ्लावर्स या तो गिफ्ट मिलने वाले हैं, या फिर आप किसी को दे रहे हो या आप अपने लिए ले रहे हो। मुझे अपने विजन में ऑरेंज फ्लावर्स दिख रहे हैं। Why is it a no? Okay. Oh my God. Okay, let's go. Okay, fine. I get it. बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से आप हील कर चुके हो, तो दोबारा आपको इस सिचुएशन में क्यों जाना है। बिकॉज स्टार कार्ड की एनर्जी है, विच मीन्स यू हैव ऑलरेडी हील्ड वंस फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप बहुत हद तक इस चीज से ऑलरेडी हील कर चुके हो। वाई आर यू प्लानिंग टू गो बैक? बिकॉज जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, ये कैट ताले की तरफ देखी जा रही है। यहाँ पे चाबी भी है इसके पास, बट शी इज स्टिल वेस्टिंग हर टाइम बाय लुकिंग एट द लॉक। और अगर आप गौर से देखें तो ये दरवाजा ऑलरेडी ओपन है, इसमें लॉक एंड की का कोई मतलब ही नहीं है, बट शी इज स्टिल वेस्टिंग हर टाइम लुकिंग एट द लॉक की बट क्या पता, यू नो। सो द वे आई एम सीइंग दिस एनर्जी इज लाइक आप ऑलरेडी सिचुएशन से शायद हील कर चुके हैं। सो व्हाई आर यू अगेन ट्राइंग टू गो बैक देयर एंड वेस्ट योर टाइम? आपके लिए आगे ये है, ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands और 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अटेंशन है। यू रिमेंबर, मैंने आपको ये मैसेज दिया था, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, आप एक सक्सेसफुल एनर्जी में आ सकते हैं। सो यू हैव टू चूज वाइजली।
सो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग और मैं आपको फिर से मिलूँगी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय-बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग और देखते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके। यहाँ पे कोई जैसे अपने लिए ड्रेस ऑर्डर कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे बॉडीकॉन सुनाई दे रहा है, बॉडीकॉन ड्रेस। जस्ट अ confirmation sign for someone, I guess. Wow. I'll tell you something. You're finally gonna do something that you're scared of. मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है ना, इट्स लाइक फेसिंग योर डीमंस। जैसे कि मेटाफोरिकली स्पीकिंग, इट्स लाइक जिस चीज़ से आपको बहुत डर लगता है ना, या जिस चीज़ को आपको, इट्स लाइक आप ना उस विलन एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि तुमने मुझे मना किया ना ये करने को, अब मैं यही करूँगी। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। इट्स लाइक जिस चीज़ से आपको बहुत डर लगता है, आप वो जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड वही करने वाले हो इस मंथ। Whatever scares you the most, that is what you're gonna do it. अगर आपको सोशल एंग्जाइटी है तो आप इस महीने पता है क्या करोगे? आप इस महीने बाहर ज़्यादा जाओगे, लोगों के बीच जाओगे, बाहर जाके एक्सप्लोर करोगे। अगर आपको जिम जाने से डर लगता है, आप जिम जाओगे। फाइनली यू विल फेस योर डीमन। Like that's the energy. This month you're going all in raw. It's like किसी पर्सन ने आपको अगर जैसे किसी पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आप इमीडिएटली उसको कट आउट कर दोगे। इट्स सिमिलर टू यू आर कमिंग इन योर विलन एनर्जी। आपकी वो डार्क साइड बहुत एक्टिव हो रही है, जैसे कि लाइक आपको रिबेलियस बनना है जैसे इस महीने। आप ऐसा बन रहे हो, आपका एटीट्यूड वैसा है, टू बी रिबेलियस। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी। मुझे टॉरस साइन बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। आपके कोई इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट में टॉरस हो सकता है, मेजर प्लेसमेंट में। इस महीने आप नई चीज़ें बहुत ट्राई करेंगे। जैसे आपको बहुत टाइम से कोई कोर्स लेने का मन है, तो फाइनली आप उस कोर्स में इन्वेस्ट करोगे। आपके दिमाग में बहुत टाइम से कुछ चल रहा है, आप फाइनली उसको करोगे। तो इट्स देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ द फूल कार्ड ऑल्सो। लाइक यू विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू इट। आप स्ट्रेट अवे जंप करोगे एंड यू विल बी लाइक चलो करते हैं, देखा जाएगा बाकी, चलो स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। ओके, थोड़ा सा इम्पल्सिव भी है ये एनर्जी, कि आप एकदम से बस करना है तो करना है, बाकी का देख लेंगे बाद में, काइंड ऑफ एनर्जी। आई लव इट। यहाँ पे जैसे एक वॉल्केनो एक्सप्लोजन जैसी एनर्जी है, अगर आप इसे गौर से देखें। आपका इस महीने मार्स एलिमेंट बहुत एक्टिव रहने वाला है। इनफैक्ट मुझे लगता है इस साल के पहले 3 मंथ्स आपका मार्स एलिमेंट बहुत एक्टिव होगा। आप बहुत उस एनर्जी में होंगे कि फटाफट करना है, फटाफट करना है, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एम्परर कार्ड की एनर्जी, थोड़ा सा इम्पल्सिव होना। आई लाइक इट। एक्सप्लोजन की एनर्जी। जैसे ना, अगर आप गौर से इस कप को देखें, इस कप में कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप गौर से देखें, देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, बट सडनली जो ये अनटैप्ड पोटेंशियल है ना, जैसे हाउ आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी, आई विल टेल यू। ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत टाइम से है ना, ये अब सडनली बूम एक्सप्लोड होगा। इट्स लाइक अब मुझे करना है, अब मैं नींद से जाग गया हूँ। इट्स फनी हाउ आई एम चैनलिंग दिस, बट द एनर्जी आई चैनल इज लाइक, जैसे रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण सोए रहता है 6 महीने, या जो भी उसका टाइम था वो सोते रहता है, एंड देन सडनली उसको जगाया जाता है युद्ध करने के लिए। तो ये वैसी एनर्जी है कि बहुत टाइम से जैसे आप बैक बर्नर पे चीज़ों को रख रहे थे, यू आर बीइंग लेजी अबाउट इट, यू आर लाइक देखेंगे, करेंगे, बट सडनली बूम, आपकी एनर्जी शूट अप हो रही हो और आप यू आर लाइक ओके लेट्स डू इट, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय सब कर लोगे। सो मेक श्योर आप बैलेंस में कर रहे हो चीज़ें। ऐसा भी ना हो कि आप अपने आप को ओवर करके एग्जॉस्ट कर दे एनर्जी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
So balance is always good. um but I like it. um मुझे आपकी रीडिंग में ना एक्स बहुत दिख रहा है. एक्स 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 एक्स. इट्स लाइक व्हेन आई एम लुकिंग एट द क्रॉसेस. क्रॉसेस देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को फटाफट कट आउट कर रहे हो अपनी लाइफ से. नहीं काम करा, चलो हटाओ, नेक्स्ट. नहीं हो रहा, चलो हटाओ, नेक्स्ट. यू आर नॉट गोना वेस्ट योर टाइम. Like that's the energy I'm channeling. Alphabet R, alphabet S, J, K. Hmm. I have a feeling आप इस महीने sorry इस महीने um okay. I'm sorry, I forgot what I was saying. Suddenly मेरे दिमाग से skip हो गया. I think it was not meant to be said. Okay. चलिए हम cards लेते हैं आपके लिए. In the meantime आप अपने लिए कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं अपने दिमाग में. Thank you, spirits. Oops. ये सेपरेट हो गया था डेक से, तो आई गेस इट इज सपोज टू बी टेकन. ये अपने आप डेक से वहां गिर गया था. सो ऑलराइट. ये आप फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में. ओह माय गॉड. अरे. Okay, I'll take that. Thank you, spirits. I love you guys. Thank you. आपकी रीडिंग में कार्ड जैसे it's like the energy is very like out of the hands, you know, excited. Thank you, spirits. मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई अपनी डाइट क्लीन कर रहा है. जैसे आपको ना यू आर स्विचिंग टू मच मोर क्लेंजिंग फूड. जैसे आप डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स बहुत लेंगे या ऐसा ऐसा कुछ खाएंगे जिससे आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो, या तो ऐसी कोई मेडिसिन लेना. जैसे आप डिटॉक्सिफिकेशन पे बहुत फोकस करेंगे, खास करके बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन. इस मंथ आप उस पर फोकस करेंगे आई बिलीव. ओके, थैंक यू स्पिरिट्स. मुझे किसी का ना, दिस इज़ वियर्ड बिकॉज़ आजकल लैंडलाइन फ़ोन्स यूज़ नहीं होते. मुझे जैसे कोई डायल पैड पे नंबर डायल कर रहा है ऐसे दिखा. आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम सीइंग दैट. जो डायल पैड्स वाले फ़ोन होते हैं ना, जो पुराने हुआ करते थे, जिसमें राउंड डायल पैड्स होते थे. आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं. इंटरेस्टिंग. Why am I seeing that, spirits? Anything regarding that message? Why am I seeing that? Why am I seeing that? Oh. Why am I seeing that? Okay. Why am I seeing that?
जैसे कोई बोलना बहुत कुछ चाह रहा है बट बोल नहीं रहा है. इट्स लाइक कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं. Why am I seeing that, spirits? Oh my god. Just a minute. Why am I seeing that, spirits? Thank you. किसी की एज 31 हो सकती है या जिस पर्सन को मैं चैनल कर रही हूँ उसकी एज 31 हो सकती है. Oh yeah, that's why it was not coming out. कोई आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन. ओके. एंड पेज ऑफ कप्स. समवन वांट्स टू अप्रोच यू विद एन ऑफर. दैट्स वाई मैं वो डायल पैड देख रही थी अपने विजन में. जैसे कोई बार बार आपको कॉल मिलाने की या टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा है बट उनसे हो नहीं रहा है. दे आर स्टिल शाइंग अवे. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू. Anything else can we get with regards to the spirits? Any other details? मुझे फॉक्स दिख रहा है अपने विजन में. ये पर्सन fox could be something significant with regards to this person. It's like this person is very clever. This person, like not in a bad way. This person is very smart, I feel. ये कोई ऐसा person हो सकता है जो या तो business में हो या एक smart vibe है इस person की, you know. Oh my god, dude, this is going somewhere. 9 of Swords at the bottom. Okay, you are. आप किसी को सोने नहीं दे रहे हो. Okay. Knight of Pentacles and Two of Cups and Judgment. Wow, this person is like dying to talk to you. Dying. Wow, what have you done? क्या किया आपने? Interesting. This person is moving slow with the Knight of Pentacles. Judgment. Be ready. आपको definitely आपके पास कोई message या call आने वाली है. This person is about to spill the beans. Okay, चलिए. Let's start with this. You have got listen to the music of your soul. Number 19. It's like listen to your intuition. Spring, see your seeds grow. Wow, I love this. Rabbit. Rabbit को हमेशा एक good luck symbol की तरह देखा जाता है बहुत सारे cultures में. Agni, the god of fire. Improved digestion. Oh. True knowledge, worldly riches, acquisition of inner power through yoga, freedom from debasing desires and habits. Yup. ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है ना जैसे आप जिस चीज़ों में आप आलस कर रहे थे, जिस चीज़ों में आप जैसे डाउट कर रहे थे वो आप नहीं करोगे. You will let go of that, whatever is holding you back. Garuda, carrier of Vishnu. Devotion to God, protection from snakes, security while traveling and improved ability to serve God. बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है ना आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन भी फॉलो करोगे. By looking at this card, it gives me a feeling आपका टाइम मैनेजमेंट इस महीने इम्प्रूव होगा, आपका रूटीन बेटर होगा. जैसे टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, एक रूटीन फॉलो करना, प्रॉपर टाइम मैनेज करना अपने काम को लेके, डिसिप्लिन बनना. मुझे बहुत स्ट्रांगली ना यहाँ पे एम्परर कार्ड की एनर्जी फील हो रही है. जैसे कोई अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो रहा है. लाइक यू आर गेटिंग सीरियस अबाउट योर गोल्स और आप बिल्कुल वो कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये करूँ तो मेरी लाइफ बेहतर होगी, मैं अपने गोल्स बेहतर तरीके से अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मुझे आई थिंक दिस मैसेज इज़ वेरी स्पेसिफिक टू समवन कि किसी के लिए जैसे या तो आपके लिए कोई नई जॉब है, आपको कोई नई जॉब ऑफर मिल रही है या आपकी जॉब में कोई चेंज है जिसके चलते आपका रूटीन चेंज हो जाएगा. सो मान लीजिए अगर आप अनएम्प्लॉयड थे तो अब आप जॉब में आ रहे हैं इसलिए आपका रूटीन बदल रहा है. या फिर आपकी
मॉर्निंग या नाइट शिफ्ट ऐसा कुछ चेंज हो सकता है, शिफ्ट्स में कोई चेंज है जिसकी वजह से अब आपका रूटीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। गंगा गॉडेस ऑफ द हेवनली एम्ब्रोसिया, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन। ये डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। अगेन इट्स अ कॉन्फर्मेशन। पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज। I think that's why. Okay. Sri Krishna, God, Lord of Love. Sense of humor, universal love and charity, success in loving relationships, and carefree attitude towards life. Wow. I love it. ये तो हमने देखा था, Two of Cups, Knight of Pentacles, Judgment, and Page of Cups. ये जो दो कार्ड्स है ये देखते हैं। सॉरी, Four of Wands and Queen of Pentacles. यप, जैसे आप अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, आप अपनी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। यू डोंट केयर पीछे क्या है क्या नहीं है। यू आर बिजी क्लाइंबिंग योर स्टेयर्स, यू आर बिजी डूइंग योर जॉब, यू आर बिजी डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। इस कार्ड में लेडी अपना फ्लावर शॉप पे बैठी है और अपना काम कर रही। इट्स लाइक यू आर वेरी बिजी डूइंग योर शिट, ओके, दिस मंथ। जैसे आप अपने काम में इतने व्यस्त और इतने मग्न और इतने मन लगा के काम कर रहे हैं कि आपको बस मतलब ही नहीं है। और ये जो आपकी अनडिस्टर्ब्ड एनर्जी है ना, जो आप बिल्कुल नॉनशैलेंट होके काम कर रहे हैं, आप किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये जो है ना, ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन, हो सकता है आपने जब इस पर्सन से अपनी एनर्जी विड्रॉ करी और बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करने लग गए, तो अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अरे वेट, वेयर आर यू गोइंग, मैं भी हूं साथ में। तो आपका जो ये केयर फ्री एटीट्यूड है ना, इसके चलते इस पर्सन को जैसे एक वेकअप कॉल मिल रहा है कि वाओ, इससे पहले ये पर्सन मुझसे ज्यादा दूर चले जाए, मुझे वापस जाके इनको अप्रोच करना पड़ेगा, मुझे वापस इनसे बात करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग जैसे कोई पास्ट एनर्जी है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है, इट्स गिविंग मी पास्ट एनर्जी फीलिंग। लेट्स सी इस पर कुछ क्लैरिटी मिलती है तो। थैंक यू स्पिरिट्स, एनी क्लैरिटी ऑन दिस सिचुएशन? एनी क्लैरिटी? इस महीने आप काम को लेके, अपने वर्क, अपने गोल्स को लेके आप बहुत सीरियस होंगे इस महीने। आप ऐसे लगेगा जैसे ओके सब कुछ गया अपनी जगह पे, मुझे अपना काम करना है, आई डोंट केयर। ये वैसी एनर्जी है। ओके, आई लव इट। या 9, इट्स लाइक यू आर वेरी गार्डेड। या आप तैयारी में है कि चलो भाई मैंने बैग्स पैक कर लिए, मैं तो चला या मैं तो चली। आप बिल्कुल गार्डेड एनर्जी में हैं, यू आर रेडी टू लीव। और ये पर्सन पीछे 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 आ रहा है आपके। I'm sorry, I'm laughing, but I'm not laughing on you. Sorry about that. It just okay. Anything else, spirits? Can we get, please? Thank you. Anything else? Anything else, spirits? Thank you. आपको रेड बटरफ्लाईज हो सकता है बहुत दिखे, रेड या ऑरेंज बटरफ्लाईज। ये आपके लिए साइन होगा, ये मैसेज आपका है, ये कॉन्फर्मेशन होगा आपके लिए इस रीडिंग के लिए। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स, कैन वी गेट? थैंक यू। Oh my great dear God, I love you. I love it. I love it. मैंने क्या कहा, आप इस मंथ काम पे बहुत फोकस्ड हैं। 8 of Pentacles at the bottom, और आपको ये एडवाइस भी दी जा रही है, फोकस ऑन योर वर्क। Yeah, 4 of Cups and the Hierophant. Wow, interesting. जैसे आपको ये किसी के, मेरा ध्यान बार बार, मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ, इसमें गिटार है। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया इस कार्ड पे।
हो सकता है गिटार किसी के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्फर्मेशन साइन हुई है. It's like someone is missing the old times with you. Someone is, oh wow. And the moment I'm saying that, it's 11:11. It's 11:11. Sorry. Yeah, 11:11. So it's like someone is regretting. जैसे ये पर्सन विश कर रहा है कि काश मैं दोबारा से वो चीज़ वापस ले आऊँ जो हमारे बीच थी, काश, ये वैसी एनर्जी है. जैसे ये पर्सन यहाँ पे ना स्पिरिट समन कर रहा है, पास्ट को समन कर रहा है, जो चीज़ अभी है नहीं इस 3D रियलिटी में उसको समन किया जा रहा है, उसको उसको जगाया जा रहा है. तो इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग सो हार्ड कि काश वो एनर्जी वापस आ जाए, काश वो चीज़ जो पहले थी वो वापस आ जाए. दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड. कोई फायर साइन या वाटर साइन एनर्जी हो सकती है. इंटरेस्टिंग. ओके, सो लेट्स सी, आपका यस नो क्वेश्चन लेते हैं हम. So you can go ahead and ask a question. Thank you, spirits. Okay. So it's a yes. So group 2, ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड बाय बाय.